नौकरी को लेकर हिंदी साहित्य में कई तरह की कहावत, लोकोक्तियां और किंवदंतियां कही गई हैं। मसलन, नौकरी ना कीजिए चाहे घास खोद खाइए, और खोदें पास में तू दूर खोद खाइए, या फिर नौकरी और क्यों करी। भारतीय सिनेमा ने भी इसे खूब फैंटेसाइज किया है। मसलन गाने लिखे गए कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पर सूट होगा, पैर में बूट होगा, इत्यादि इत्यादि। चाणक्य भी अपनी किताबों में लिखते हैं कि नौकरी करो तो राज की करो, नहीं तो खुद का काम करो, माने कि उद्यम करो। हमारे उत्तर भारत में खासकर यूपी, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में सरकारी नौकरी माने तो मोक्ष की प्राप्ति है। यहाँ राजनीति के केंद्र में सरकारी नौकरी के मुद्दे हैं। मसलन, भर्ती समय पर नहीं आना, या फिर इम्तिहान समय पर नहीं होना, एग्जाम पेपर लीक होना, पेपर रद्द हो जाना, पेपर समय पर नहीं होना, या फिर पेपर बहुत जल्दी हो जाना। इन सभी मुद्दों पर कदम कदम पर राजनीति होती है, भरपूर और जबरदस्त ढंग से। अभी कुछ दिनों से हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं। उधर आरएएस मेंस पेपर पोस्टपोन करवाने के लिए उसके अभ्यर्थी भी राजस्थान विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे। अब किसी ने फिर पूछा कि इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, तो अब अभ्यर्थियों ने मोटे तौर पर 4-5 मुद्दे रखे। पहला ये है कि उनको प्री परीक्षा के बाद मात्र 3 महीने का समय मिला, जो इस परीक्षा के बृहद पाठ्यक्रम को देखते हुए बहुत कम है। अब इसमें आरपीएससी का तर्क ये है कि हम यूपीएससी की तर्ज पर हर साल एग्जाम करवाएंगे। बहुत बढ़िया, कितनी सकारात्मक पहल है। लेकिन यूपीएससी अपनी किसी भी एग्जाम से पहले पिछली भर्ती को पूरी तरह क्लियर कर देता है। अभ्यर्थियों का एक और आरोप है कि इस वैकेंसी में कम से कम 300 पदों पर रिपीटेशन होगी, माने कि जो अभ्यर्थी पिछली एग्जाम में इंटरव्यू दे चुके हैं या देने वाले हैं, वो फिर से एग्जाम देंगे। क्योंकि उस भर्ती में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो लोग दोनों जगह नौकरी लेंगे और सीट खराब करेंगे। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि मेंस पेपर के लिए उन्हें 30 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और उन सब्जेक्ट की घंटों के हिसाब से गिनती की जाए तो 2500 घंटे की क्लास होती है, लेकिन विद्यार्थियों को मिला कुल समय लगभग 2800 घंटे है। अब ऐसे में तैयारी कैसे संभव है। एक दूसरा बड़ा मामला फौजियों का है। कई एक्समैन यानी ऑपरेशन सिंदूर में ड्यूटी पर बुलाया गया था, उनका समय प्रभावित हुआ है, और सीमावर्ती जिले के अभ्यर्थी भी इस दौरान मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इस विषय में दोनों डिप्टी सीएम और कई विधायकों ने उन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन आरपीएससी अपनी बात पर अड़ी हुई है। दरअसल आरपीएससी में अगर पिछली भर्ती में देरी की बात की जाए तो पिछले 2 साल से आरपीएससी में अध्यक्ष नहीं है। कई सदस्यों की सीट खाली है, पूर्व सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। अब आरपीएससी संसाधनों की कमी से जूझ रही है। खैर, सरकार को इन सब चीजों से क्या है, उन्हें तो घर घर सिंदूर पहुंचाने दो। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए।